हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड राधे राधे सभी को। मैं अब अपने चैनल पर चैप्टर 3 लेकर आई हूँ और आप सभी को मैं अपने चैनल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दिखा चुकी हूँ। तो ये है बनारस का शाम और मैं शाम में जा रही हूँ गंगा आरती देखने घाट की ओर। तो ये जो चौक है यहाँ पर बन रहा है रोपवे, जो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा और भी खूबसूरत लगेगा आप लोगों को घूमने में बनारस। तो चलिए चलते हैं घाट की ओर। मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा मेरे ब्लॉग को। तो हम लोग जा रहे हैं घाट की ओर, सभी लोग, सारे फैमिली। ये देखिए मेरे पति देव और मेरी बेटी, हम लोग जा रहे हैं। ये हमेशा इन्हीं के पास गोद में रहती है मेरी बेटी रानी। फिर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो शाम में, रात के टाइम में और भी अच्छा लग रहा है बनारस देखने में। रात नहीं बोलेंगे, शाम ही हुआ था तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है देखने में। इधर बहुत सारी लाइटें हैं, अच्छे लग रहे देखने में। फिर साइड में दुकान है, बहुत सारी साड़ियाँ का दुकान है और भी बहुत कुछ मिल रहा है। खाने पीने का भी दुकान है, बच्चों के खिलौने का भी दुकान है। तो जो यहाँ आते हैं जिनके पास बच्चे वो खिलौने ले सकते हैं। और हम लोग घाट के पास पहुँच गए हैं गंगा आरती देखने के लिए। बहुत ही भीड़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम लोग गंगा घाट पहुँच गए हैं और ये देखिए कितना भीड़ है। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर को ध्याता, जो नर मैया। चंद्र सका जय गंगा, दूत सगन के तारे, सब जग को ज्ञाता मैया, सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी। मुझे गंगा आरती देखकर बहुत ही पॉजिटिव वाइब आई है और बहुत भीड़ होने के कारण मैं वापस हो रही थी। ये नाव पर बहुत लोग बैठकर गंगा आरती देख रहे थे। फिर हम लोग रूम में वापस आ गए और हम लोग वापस घर जाने की तैयारी करना शुरू कर दिया और रात में जल्दी सो रहे। तो हम लोग सो रहे थे। फिर सुबह होने के बाद हम लोग थोड़ी सी घूमने के लिए निकले बनारस। तो मैं बता दूं, मैं थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी फ्रेंड्स, लेकिन वो मैं दिखा नहीं पाई, वीडियो में ले नहीं पाई क्योंकि मेरे दोनों हाथ बिजी थे तो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो हम लोग सुबह में रेडी हो गए, अब जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए बनारस। थोड़ा सा घूमेंगे क्योंकि हम लोग की ट्रेन है 4 बजे की। तो जहाँ तक हम लोग से बनेगा वहाँ तक घूमेंगे, फिर हम लोग निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो मैं अब रेडी हो गई हूँ और अब हम लोग निकलने वाले हैं। देखिए निकल चुके हैं। ये है बनारस का सड़क। जहाँ पूरा भरा हुआ है दुकान से। बहुत ही अच्छी जगह है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। इतना बड़ा त्रिशूल, जहाँ बनारस सिर्फ भक्ति के लिए है।
ये रास्ते हैं, जा रही हूँ हम लोग सबसे पहले काल भैरव जी का दर्शन करने, काल भैरव मंदिर। तो बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं काल भैरव मंदिर, बस पहुँच गए और अब जा रहे हैं मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए। यहाँ भी भीड़ बहुत है। ये छोटे छोटे मूर्ति मिल रहे थे पीतल के। दुकान जो भी साइड में पूजा के सामान मिल रहा है। और हम लोग मंदिर की तरफ पहुंच गए हैं, पास में ही। मुझे लगा बहुत जल्दी दर्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ था और लंबी लाइन थी, तो हम लोग लाइन में जा रहे हैं लगने के लिए। जिस तरह से मुझे भीड़ देखकर लग रहा था कि 1-2 घंटा लगेगा दर्शन होने में, लेकिन वैसा नहीं हुआ। भीड़ सिर्फ देखने के लिए, दर्शन बहुत जल्दी हो गए थे हम लोगों की। ये लाइन में लग चुकी हूँ। लाइन में लगने के बाद देखिए मंदिर दिख रहा है, काल भैरव जी का झंडा। बस हम लोग अंदर एंट्री करने वाले हैं। हो गई हम लोगों की दर्शन और अब हम लोग वापस जा रहे हैं कहीं और घूमने के लिए। तो मैं और भी बनारस का आपको व्यू दिखा देती हूँ। जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हो रहा है वहाँ तक मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हम लोग पहुँच गए नमो घाट, और नमो घाट आने के बाद मुझे और भी अच्छा लगा यहाँ का नज़ारा देखने में, क्योंकि मैं पहली बार नमो घाट देख रही हूँ। बनारस में पहले भी आई हूँ, लेकिन उस वक्त नमो घाट नहीं था बना हुआ। लेकिन अब का नमो घाट देखकर और अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो मैं जा रही हूँ, अंदर एंट्री की हूँ और आप लोग को दिखा रही हूँ। सच में यहाँ लोग हमेशा इसी वजह से आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि ये शहर ही ऐसा है जहाँ लोग बार बार आना चाहेंगे। ये नमो घाट मॉनसून के टाइम में पिछले साल तो ये पूरा डूबा हुआ था नमो घाट, लेकिन अभी तो बहुत ही साफ़ है और पानी का असर बहुत कम है। देखिए, फिर मैंने भी अपनी ले ली थोड़ी सी उस पोज में। फिर हम लोग निकल गए वापस। अब हम लोग को रूम पे पहुंचकर चेकआउट करके निकलना है स्टेशन की ओर। तो थोड़ी सी और मैं आपको रास्ते दिखा देती हूँ, बनारस की गलियाँ, बनारस के रास्ते। गलियाँ तो नहीं देख पाए, लेकिन ये रास्ते हैं। और ये मुझे सबसे चीज़ जो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये है ये किसी रिक्शे पे बैठकर जाना, क्योंकि ये इतनी मेहनत से हमारे वज़न को खींच कर ले जाते हैं। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जल्दी नहीं बैठती। लेकिन धूप होने के कारण, अपने बच्चे के कारण मुझे बैठना पड़ा। तो मैं जा रही हूँ अपने रूम की तरफ, और अब मैं कुछ खाने के लिए ले लेती हूँ होटल से। तो खा पी कर अब हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन के लिए चेकआउट करके। हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। तो मैं महादेव से यही कहना चाहूँगी कि मुझे फिर बनारस बुलाइएगा। इस बार तो मैं आई हूँ, अगले बार भी ज़रूर आऊँ। ये है वाराणसी जंक्शन। हम लोग आते वक्त आए थे बनारस, लेकिन जाते वक्त वाराणसी से हमारी ट्रेन है।
और यहाँ स्टेशन पे आने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगा, ये पंखा, इतना बड़ा पंखा मुझे पहली बार देखने को मिला है लाइफ में, जो मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा और अजीब लगा, कितना बड़ा पंखा भी होता है। ये हमारी ट्रेन दून एक्सप्रेस, तो हम लोग निकल चुके हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। तो ये अब मेरा ब्लॉग यहीं तक का था बनारस का, जो आज यहीं पर ख़त्म होता है। और इसे देखिए, ये स्टेशन पे पापा के साथ मस्ती करी, तंग कर दी चलने के लिए, कैसे चल रही है स्टेशन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग की ट्रेन आ गई, हम लोग ट्रेन पर बैठ चुके हैं। और हमारी ट्रेन चल पड़ी है अपने घर की ओर, यानी गया जी। मैं अब जा रही हूँ गया जी, तो फिर मैं आऊँगी बनारस। बाय बाय। जाते जाते आप लोगों को मैं नज़ारा और दिखा देती हूँ। देखिए, सामने से ब्रिज दिख रहा है, ओवर ब्रिज। मुझे तो बहुत अच्छा लगा बनारस आकर के। आप लोग भी अगर आए हो बनारस तो कमेंट करके बताइएगा, मेरे ब्लॉग को अगर देखते हो तो, ये कैसा लगा बनारस, आप लोगों को कैसा लगता है। तो मैं अब, मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, कि जिस तरह से मैं हंसी खुशी गई थी वापस घर से, अब मैं वापस घर भी अच्छे से पहुंच गई हूँ। तो ये है लास्ट गंगा घाट, गंगा मैया जो हम लोग के ऊपर अपना कृपा आशीर्वाद बनाए रखे, और आप लोग के ऊपर भी। तो मेरी ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होती है, बनारस की और गंगा घाट की। आज तीनों चैप्टर में आपको बनारस का ब्लॉग मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई पॉजिटिविटी के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।